अगर आप लोगों ने भी हाल ही में एक नया प्ले कंसोल अकाउंट बाय करा है अपने ऐप पब्लिश करने के लिए, तो सबसे बड़ी दीवार का सामना करना पड़ता है, वो है 20 टेस्टर। 20 टेस्टर को लेकर आज के टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं लोगों के मन में कि भाई क्या ये मैंडेटरी है, क्या ये कराना ही पड़ेगा या फिर नहीं करा के भी हम लोग अपने ऐप को लाइव कर सकते हैं। देखो, मैं सिंपल से इस वीडियो में कोई भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं बताऊंगा कि आप लोग 20 टेस्टर कैसे कंप्लीट कर सकते हो, ये एक शॉर्टकट है या फिर इस तरीके को फॉलो करो। जो चीज़ गूगल की है ना भाई, उस गाइडलाइन को फॉलो करना ही पड़ेगा। देखो, मैं वही चीज़ आपको बताता हूँ जो सच में काम करती हैं, ना कि मैं वीडियोस में व्यूज़ लेने के लिए ये बता दूं कि भाई 20 टेस्टर फ्री में कैसे लें, 20 टेस्टर करने का सबसे आसान तरीका, आप कभी 20 टेस्टर नहीं कराना पड़ेगा इस वीडियो को देखने के बाद। मैं ऐसा कुछ भी नहीं बताने वाला हूं। मैं सिंपल उस भाषा में समझाऊंगा कि अगर आप लोग को 20 टेस्टर कराना है तो कैसे कराना है, अगर नहीं कराना है तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है। ये सारी चीज़ें अगर आप लोग सच में, अगर आप लोग एंड्रॉइड ऐप से बिजनेस बनाना चाहते हो, देखो बिजनेस का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज आपने स्टार्ट करा तो 2 दिन बाद ही आपका बिजनेस बन जाएगा। अगर आप लोग कोई शॉप खोलते हो, कोई भी अगर आप लोग दुकान चलाते हो, तो आपको भी पता है कि भाई मार्केट में 6 महीने 1 साल के बाद ही कुछ जाके रिजल्ट मिलना स्टार्ट होते हैं, क्योंकि मार्केट में आप लोग जो प्रोडक्ट बेच रहे हो ऑलरेडी लाखों लोग बेच रहे हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा तो कंपटीशन है, इसलिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सेम वही चीज़ यहाँ पे भी है। तो मैं आपको कुछ ऐसा नहीं बताऊंगा कि आप लोग बिना चीज़ों को फॉलो किए भी आप लोग अपने ऐप को लाइव कर सकते हो नए अकाउंट पे। एक एक चीज़ों को क्लियर करूंगा स्टेप बाय स्टेप। अगर आप लोग ऐसे नए डेवलपर हो, नए बिजनेस करने के लिए ऐप आइडियाज़ के ऊपर काम करना चाहते हो, एज आ ऐप के ऊपर आप ऐप में अपने बिजनेस बनाना चाहते हो, चाहे वो गेमिंग इंडस्ट्रीज हो या फिर कोई भी एंड्रॉइड ऐप हो, तो उस केस में आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ होनी चाहिए, पहले से पता होना चाहिए, ताकि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो, आपको बार बार ये चीज़ें किसी से पूछना ना पड़े। देखो, यूट्यूब पर मेरे जैसा कंटेंट तो मुझे नहीं पता कि कोई बनाता है कि नहीं बनाता है, क्योंकि मैं हर चीज़ को, टॉपिक को कवर करता हूँ, ना कि मैं सिर्फ उन चीज़ों को कवर करता हूँ कि सिर्फ पैसा कैसे कमाएं या फिर कह लो कि एंड्रॉइड ऐप कौन से चलेंगे कौन से नहीं चलेंगे। मैं सिर्फ आपको ये स्ट्रैटेजी बताता हूँ, ये डायरेक्शन दिखाता हूँ कि सच में अगर आप लोग इस फील्ड में आना चाहते हो तो रियलिटी क्या है वो चीज़ें मैं कनेक्ट करता हूँ। बेशक मेरे वीडियोस पे व्यूज़ कम आते हैं, लोग बोलते हैं भाई आपके वीडियोस पे व्यूज़ कम आते हैं। देखो, मेरे को कोई व्यूज़ से लेना देना नहीं है। अगर व्यूज़ को देखकर अगर मैं वीडियो बनाता तो शायद मैं कब का ही गिव अप कर चुका होता। आज से नहीं, मैं आज से 6 साल से वीडियो बना रहा हूँ और सिर्फ एक टॉपिक पे ही वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप लोग मेरे रेगुलर व्यूअर्स हो तो आपको पता होगा कि मैं हर वीडियोज़ में इस चीज़ के बारे में ही बात करता हूँ, ना कि मैं किसी और चीज़ के बारे में बात करता हूँ। मेरा टॉपिक कभी ऐसा नहीं है कि कभी मैं टेक, कभी मोबाइल का रिव्यू करने लग जाऊँ, कभी मैं स्टॉक मार्केट के बारे में बताने लग जाऊँ, कभी मैं क्रिप्टो के बारे में बताने लग जाऊँ। मैं सिर्फ और सिर्फ एक कैटेगरी को फॉलो करता हूँ और इसी के ऊपर मैं आपको डिटेल वीडियो लेकर आता रहता हूँ और रेगुलर वीडियो देता हूँ। कितने हेट्स करते हैं, कितने लाइक करते हैं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग एक लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं आपके लिए ऐसी वैल्यूएबल कंटेंट कभी भी नहीं बंद करूँगा, हमेशा लाता रहूँगा। इसलिए आप लोगों से मैं बस इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग एक लाइक कर दिया करो, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मेरी मेहनत है, जो मेरी जो वीडियोज़ हैं उसके थ्रू आपको वैल्यू मिल रहा है। साथ ही मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे मैं आपके लिए रेगुलर वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते सीधे अपने स्क्रीन पे, वहीं पे जाके आपको 1 बाय 1 समझाता हूँ। तो मैं आ चुका हूँ अपने स्क्रीन पे। मेरे पास 2 कंसोल अकाउंट है और अलग अलग है, वैसे तो 2 नहीं है, मेरे पास बहुत सारे कंसोल अकाउंट है जो मैं मैनेज करता हूँ। अब आप लोग पूछोगे कि भाई इतने सारे कंसोल अकाउंट एक डिवाइस में मैनेज करना कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं आता है। देखो, रिस्ट्रिक्शन की बात ही नहीं है यहाँ पे। अगर आप लोग कंसोल अकाउंट मैनेज करना चाहते हो तो ऐसा आप लोग एक्सेस लेके मैनेज कर सकते हो। हम लोग क्लाइंट का फुल एक्सेस नहीं लेते हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक्सेस लेते हैं जिनके भी एप्लीकेशन को हम लोग मार्केटिंग करते हैं, जिनके भी एप्लीकेशन को हम लोग ट्रैक करते हैं। तो यहाँ पे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये एक पर्सनल अकाउंट है जहाँ पे अभी एक ऐप है 20 टेस्टर चल रहा है। और 20 टेस्टर भाई, मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, ये सबसे बड़ी दीवार है और हर एक डेवलपर का सबसे बड़ा टेंशन यही है कि भाई नया अकाउंट लूंगा तो ऐप डालूंगा तो भाई 20 टेस्टर कराना ही पड़ेगा। भाई देखो, ये तो मैंडेटरी है, कराना ही पड़ेगा। ऐसा अगर आप लोग पर्सनल अकाउंट लेते हो और एक नया अकाउंट लेते हो। इसलिए अगर आप लोग इस चीज़ से बचना चाहते हो तो उसका भी सोल्यूशन बताऊंगा, क्योंकि मैं कोई शॉर्टकट नहीं बताऊंगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 20 टेस्टर कराए बिना भी आप लोग अपने ऐप को लाइव कर सकते हो। ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 कवर करूंगा। तो यहाँ पे 20 टेस्टर के लिए देखो, आज के टाइम में मैं आपको सिंपल बताऊं तो फाइबर पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जिनको मतलब जो 20 टेस्टर कराते हैं। और सबसे बड़ा यहाँ पे जो मतलब ये चल रहा है, क्या लोग एक मतलब स्कैम चल रहा है, कुछ स्कैम भी है कुछ वैसा भी है। तो यहाँ पे वो है भाई यूट्यूब पर अगर आप लोग सर्च करते हो ना 20 टेस्टर, तो मैं आपको सिंपल से स्ट्रैटेजी बताता हूँ। जिन लोगों का कंटेंट इससे रिलेटेड है ही नहीं, मतलब कहने का मतलब है जो लोग इस फील्ड में कभी थे ही नहीं और वो लोग आप शिफ्ट हुए हैं लास्ट 6 महीने, 1 सालों से, 2 सालों से, 1 डेढ़ साल से इस पे वीडियो बनाना शुरू कर रहे हैं। क्योंकि जब से नई कंसोल पॉलिसी आई थी, जब से प्ले कंसोल की कि 20 टेस्टर मैंडेटरी हो गया है, अभी आपको कराना ही पड़ेगा।
तो उस टाइम से लोग इस चीज़ के ऊपर मूव हो गए और लोगों ने 20 टेस्टर को एक ऐसा मतलब अपना इनकम सोर्स बनाया। और लोग क्या कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल पे वीडियोस बना रहे हैं कि आप लोग सीधा वो लोग नंबर डायल कर रहे हैं, सीधा टेलीग्राम का लिंक दे रहे हैं कि भाई डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम पे हमसे बात करो 20 टेस्टर के लिए। उनको पता है क्योंकि आज के टाइम में हर किसी को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, इसका वो लोग बेनिफिट उठा रहे हैं कि 20 टेस्टर हमसे करा लो, हमसे करा लो, हमसे करा लो। कोई 1000 में बेच रहा है, कोई 1500 में बेच रहा है, कोई 2000 में बेच रहा है, कोई 500 में बेच रहा है, कोई 1200 में बेच रहा है। अब देखो ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा वो है, आप लोग को लगेगा कि भाई वो बंदा 500 में बेच रहा है, वो 1000 में बेच रहा है, वो 1500 में बेच रहा है, वो 2000 में बेच रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ा स्कैम ये चलता है कि भाई देखो जब 15 दिन का क्राइटेरिया पूरा होता है ना, 14 दिन का जब टेस्टर पूरे होते हैं, जब आप लोग प्रोडक्शन के लिए अप्लाई करते हो गूगल प्ले कंसोल में, तो वहाँ पे क्या होता है कितने ऐप्स तो रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि उस पर टेस्टर अच्छे से होता ही नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि टेस्टर किसी से मतलब भाई टेस्टर सब लोग खराब देते हैं, सबका अपना अपना रोल होता है, सब अपने अपना कैटेगरी मतलब टेस्टर दे रहे हैं। लेकिन किसी किसी का टेस्टर ऐसा होता है जिनका ऐप रिजेक्ट हो जाता है बार बार ही। गूगल प्ले कंसोल ये करके रिजेक्ट कर देता है कि भाई आप लोगों ने जो टेस्टर कराए हैं वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं किया है, उन्होंने 14 दिन तक एक्टिव नहीं थे, किसी किसी टेस्टर ने तो ऐप ओपन ही नहीं करा है। तो ये सब गूगल कह के रिजेक्ट कर देता है। और ये है बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई अगर मेरे फ्रेंड में मैं 20 लोगों को बोलूँ कि मेरे ईमेल्स मतलब ईमेल्स लेकर उनके कि भाई तुम टेस्टर पूरे कर दो मेरे, मतलब रोज़ मेरे ऐप को सिर्फ दिन में आधा घंटा 10 मिनट ही खोल के देख लो, 5 मिनट खोल के देख लो, उसके बाद बंद कर देना, जैसे मेरा एक दिन काउंट हो जाए। तो हाँ वो भी चीज़ें वर्क करती हैं, लेकिन वो सारे के सारे जेन्युइन होने चाहिए, रोज़ यूज़ करने चाहिए, रोज़ एक्टिव रहना चाहिए, तभी वो काम करेगा। लेकिन अगर वो लोग भी आप लोग उनको ऐड करते हो लेकिन वो लोग भी ऐप को यूज़ नहीं करते हैं, मतलब कभी कभी यूज़ करते हैं, कभी कभी यूज़ ही नहीं करते हैं, तो इससे आपको नुकसान होगा। फिर बाद में जब आप प्रोडक्शन में जाएगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा टाइम खराब करने का मेथड है। कहने का मतलब है गूगल ने ये पॉलिसी इसलिए दी है क्योंकि 20 टेस्टर का मतलब ये है कि आप पहले लोग क्या करते थे, प्ले स्टोर पे ये पॉलिसी आई क्यों, पहले तो मैं ये समझा देता हूँ। ये पॉलिसी इसलिए आई थी ना कि प्ले स्टोर पे लोग जैसा मन करे वैसा ऐप डाल देते थे, मतलब जिसका कोई भी सेंस नहीं बनता है, एक दो स्क्रीन है ऐड भर भर कर लगी हैं, वो सब ऐप डाल देते थे। तो गूगल ने कहा भाई अब ये चालाकी नहीं चलेगी, उन्होंने कहा अब अपने ऐप को 20 टेस्टर कराओ, मतलब हमें पता लगना चाहिए कि तुम्हारे ऐप में है क्या, लोग टेस्ट करें, फीडबैक दें, रिव्यू करें, उसके बाद आप प्रोडक्शन में जाएगा ऐप, उसके बाद रिलीज होगा। कहने का मतलब कि एक ऐप को पब्लिश करने में कम से कम आपका 20 दिन का समय लगेगा अभी के टाइम में। अगर आप लोगों का गोल है कि मुझे बिजनेस करना है तो भाई पर्सनल अकाउंट के साथ बिजनेस नहीं कर सकते, मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लोग 10 एप्लीकेशन पब्लिश करोगे तो आपको कम से कम 1 साल लग जाएगा। अगर आप लोग वहीं पे देखो, पहली बात तो प्ले कंसोल का जो प्राइस होता है, ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट में दिखाता हूँ, ये ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट है और ये है पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पे क्या है कि एक मतलब प्राइसिंग की बात करूँ, $25 पर्सनल अकाउंट का भी है और $25 यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का भी है। बट ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट बाय करने का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप लोग ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट लेना चाहते हो बिना किसी GST नंबर के तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास कोई डिटेल नहीं है तो हम आपको पूरा वेरीफाइड अकाउंट परचेस करवा देंगे, किस तरीके से परचेस करना है वो सारी चीज़ें हम समझा देंगे। उसके लिए आप लोग DM कर सकते हो, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट सबसे बाय करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट ये है कि यहाँ पे डंस नंबर, GST ये सारी चीज़ें लगती हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि आप लोग किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, अपने बिजनेस कर रहे हो, आप लोग किसी कंपनी के लिए बिजनेस कर रहे हो, आपका कंपनी है, आपका फर्म है, उसके लिए आप लोग ऐप बना रहे हो। लेकिन वही पर्सनल अकाउंट है, ये होता है इंडिविजुअल अकाउंट, मतलब मैं अपने लिए बना रहा हूँ बस और मुझे किसी के लिए नहीं करना है, तो इसमें आपको टेस्टर कराना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन नए अकाउंट में कोई टेस्ट लगेगा, आप लोग सीधा ऐप अकाउंट अप्रूव्ड होगा, ऐप डालो, 24 घंटे से लेकर 48 घंटे, किसी किसी केस में 3 दिन लग जाता है, 72 घंटे लग जाते हैं, ऐप अप्रूव्ड हो जाएगा, आपका लाइव हो जाएगा 2 से 3 दिनों में। तो अगर आप लोग बिजनेस करना चाहते हो तो वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन है कि ऑर्गेनाइजेशन पे शिफ्ट हो जाओ। अगर आप लोग बिजनेस नहीं करना चाहते हो, इंडिविजुअली हो, देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ खर्चा क्या आएगा। देखो एक पर्सनल अकाउंट है ना, उसमें आप लोग जितने ऐप डालोगे, मान लो आप लोगों ने 10 ऐप डाले, 1500 रुपये की टेस्टिंग करा रहे हो पर ऐप की, वो भी कन्फर्म है कि 1500 रुपये आपने स्पेंड करें एक ऐप के ऊपर, उसके बाद वो अप्रूव्ड होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर दोबारा कराना पड़ेगा आपको। तो 1500 रुपये के हिसाब से अगर आप लोगों ने 10 ऐप की कराए तो 15,000 होता है। 15,000 ये, बाकी आप लोगों का जो भी अकाउंट लेके, मतलब कहने का मतलब आप लोग उतना स्पेंड करोगे इस साल का, उससे अच्छा उतना पैसा आप लोग ऑर्गेनाइजेशन में लगा दोगे। आप लोग जितना भी आपका अकाउंट बाय करने में लगेगा ये सारी चीज़ें, उसके बाद आप लोग लाइफ टाइम तक उसको डाल सकते हो और उसको ट्रांसफर कर सकते हो। अब देखो लोगों को क्या लगता है कि भाई इसका कोई सोल्यूशन नहीं है क्या? सोल्यूशन एक ही है। अगर आप लोग 20 टेस्टर नहीं कराना चाहते हो, अगर आप लोग बचना चाहते हो, सिंपल सा एक सोल्यूशन है। अगर किसी के पास ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट है या फिर प्ले कंसोल का ओल्ड अकाउंट है तो उस पर आप लोग अपना ऐप डलवा लो, ऐप डलवा के जो भी वो चार्जेस आपसे लेते हैं उनसे डलवा लो, उसके बाद वो ट्रांसफर करा लो अपने नए अकाउंट पे। तो यही प्रोसेस है, इसका एक शॉर्टकट है कि आप लोग सिर्फ 2 से 3 दिन में अपने नए ऐप को कन्वर्ट कर प्ले कंसोल में लाइव करके, प्ले स्टोर पे लाइव करके अपने अकाउंट पे ले सकते हो। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। नहीं तो आप लोग 20 टेस्टर कराओगे तभी आपका एप्लीकेशन अप्रूव्ड होगा इंडिविजुअल अकाउंट पे, नहीं तो कभी नहीं होने वाला है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई भी नहीं है। अगर आपको कोई यूट्यूब पर बता रहा है कि भाई आप लोगों को बिना कुछ किए ये बस ये कर रहे हैं
वो करना है, आपका अप्रूव्ड हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई कुछ नहीं होने वाला। जो प्ले स्टोर की गाइडलाइंस है मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि मैं अपनी वीडियोस में वही शेयर करता हूँ जो प्ले स्टोर का रियल चीज़ है और जो गाइडलाइन है। मैं ऐसा नहीं बताता हूँ, मैं किसी गाइडलाइन को ब्रेक नहीं करता हूँ कि आप लोग ये वाला ऐप बना लो, ये अडल्ट कंटेंट बना लो, इसमें बहुत ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, बहुत ज़्यादा आपको इंस्टॉल्स आएंगे। भाई सिंपल सी बात है, अगर आप लोग ऐसे काम करोगे तो कभी भी आप लोग प्ले स्टोर आपको नहीं बख्शने वाला है, वो आपको हमेशा उड़ा देगा, चाहे आप लोग जितना मर्जी कोशिश कर लो। तो ये चीज़ें हैं, बहुत लोग परेशान है कि भाई हमें नहीं समझ आ रहा है क्या करें क्या करें। 20 टेस्टर क्या कराना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है, बिल्कुल मैंडेटरी है भाई, कराना ही पड़ेगा अगर आप लोगों ने इंडिविजुअल अकाउंट ले लिया है। इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। सिंपल सा एक चारा है कि अगर आप लोग किसी ओल्ड अकाउंट पे या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट पे अपने ऐप को लाइव कर देते हो, लाइव करने के बाद आप लोग ट्रांसफर ले सकते हो अपने नए अकाउंट पे, कोई दिक्कत नहीं है। प्ले कंसोल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि भाई अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो कहीं अकाउंट पे इफेक्ट तो नहीं पड़ जाएगा। कुछ नहीं होने वाला, सब बिंदास है। देखो प्ले स्टोर ने, मैं आपको दिखाता हूँ, प्ले स्टोर ने भाई खुद ही दिया हुआ है ऐप ट्रांसफर का प्रोसेस। यहाँ पे मैं जाता हूँ सेटिंग में जाने के बाद ऐप ट्रांसफर, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे भाई देखो ट्रांसफर का ऑप्शन प्ले स्टोर ने खुद ही दिया है कि आप अपना एप्लीकेशन सेल कर सकते हो। देखो ट्रांसफर करते समय क्या आता है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी और यहाँ पे डेवलपर अकाउंट आईडी, ट्रांजेक्शन आईडी ये सब डालने के बाद ऐड ऐप पे जैसे आप लोग ऐड करोगे, अप्लाई करोगे तो भाई यहाँ पे जब रिव्यू ट्रांसफर करोगे ना तो आपसे पूछा जाएगा कि आप अपना एप्लीकेशन क्यों ट्रांसफर करना चाहते हो। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मैं सेल कर रहा हूँ या फिर मैं इस अकाउंट से किसी और को बेच रहा हूँ, कुछ भी है। यहाँ पे प्ले स्टोर ने खुद ही ट्रांसफर का ऑप्शन दिया है, इसीलिए दिया है इन फ्यूचर अगर आप लोग अपने ऐप को बेचना चाहते हो, मतलब आपका मन नहीं कर रहा है कि मुझे अब अपना ऐप चलाना है, मैं उसको सेल करना चाहता हूँ, कोई आपको बंदा मिल जाता है जो आपको अच्छा खासा पे कर देता है, आपके एप्लीकेशन पे ऑलरेडी ट्रैफिक अच्छा है, तो आप लोग उसको बेच सकते हो। उसको बेचने के लिए कुछ नहीं करना है, आप लोग ट्रांसफर कर सकते हो उसके अकाउंट पे, अपने अकाउंट से उसके अकाउंट पे। बस इतना सा प्रोसेस करने के बाद आप लोग अपने ऐप को ईजी तरीके से ट्रांसफर कर सकते हो। तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि भाई कहीं इसका दिक्कत तो नहीं हो जाएगा, इसलिए आप लोग का कोई परेशानी नहीं आने वाली है, कुछ भी नहीं होने वाला है। बिंदास होकर आप लोग यूज़ कर सकते हो। बाकी 20 टेस्टर से बचना है तो ऑर्गेनाइजेशन पे जाओ या तो फिर ट्रांसफर वाला प्रोसेस करो, बाकी और कुछ नहीं कर सकते इसके अलावा। तो बहुत से लोगों को डाउट था, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न था कि ये सब चीज़ें कैसे करनी है। हम लोग 20 टेस्टर प्रोवाइड नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत रिस्की होता है। इसमें कभी कभी तो टेस्टर कंप्लीट होने के बाद भी आप रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि ये बोलकर कि ऐप सही से टेस्टिंग नहीं हुई है। बाकी जो आप लोग कंपनी जो भी आपको अच्छा लगे, चाहे आप लोग फाइबर पर जाके कर सकते हो, कहीं से भी ले सकते हो, जो भी है। आई होप गाइस अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो जरूर समझ आ गया होगा। 20 टेस्टर का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, इसको करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। तो आज की वीडियो बस इतना ही था। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को एक लाइक कर देना। ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए आपका एक लाइक मिले बहुत मोटिवेशन का काम करता है। साथ ही में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि मेरे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन है जो सबसे पहले देखने को मिलते रहे। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।